हाय एवरीवन। होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल के बारे में। और एक चीज़ आपको इन्फॉर्म करना था, ये मुझे लगा कि ये काफ़ी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। काफ़ी लोग ये गलतियाँ कर रहे हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को यही चीज़ें बताना चाह रहा था कि आपका ये गलतियाँ आप नहीं करो, ठीक है। सबसे पहली बात, वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल का ऑलरेडी फेज़ 2 ओपन है, यानी मॉप ऑफ राउंड चल रहा है और आप सभी का ओपन हो चुका था और 17 अगस्त तक आप सभी को मौका दिया गया फॉर्म फिलअप करने के लिए। जो लोग ऑलरेडी रजिस्टर है, जिनको सीट नहीं मिला था, वो भी कैंडिडेट यहाँ पे आ सकते हैं। वैसे कैंडिडेट जो कभी भी अप्लाई नहीं किए थे और सोचे कि अब आते हैं अप्लाई करते हैं, और उनको कहीं दूसरे जगह नहीं हुआ क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस जो थे वो खुद का एडमिशन प्रोसेस ले रहे थे, तो वो लोग खुद फ्रेश अप्लाई वाले भी आए। और जिनको सीट मिल गया था पर उन्होंने सीट लिया ही नहीं, वैसे कैंडिडेट भी आए यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। अब मेन चीज़ ये है कि अगर आप लोग प्रेफरेंस फिलिंग कर रहे हो तो गलतियाँ काफ़ी मतलब देखने को मिल रही है। काफ़ी लोगों को गलती भी कर रहे हैं, मुझे स्क्रीनशॉट वगैरह भी इंस्टाग्राम वगैरह पर शेयर कर रहे हैं वो लोग। तो देखिए, सबसे पहली बात, अगर आप प्रेफरेंस बना रहे हो और वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज पोर्टल पे, तो जाहिर सी बात है आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही कॉलेज मिलेगा। तो बहुत सारे कैंडिडेट क्या कर रहे हैं, जो कॉलेज उनको रिक्वायर्ड ही नहीं है, अनवांटेड कॉलेजेस को जो मतलब उनको चाहिए ही नहीं, वो कॉलेज की भी आप प्रेफरेंस वो लोग ऐड कर रहे हैं। तो कृपया करके वैसा गलती नहीं कीजिए। ये ध्यान रखिए, आपको मिला है 25 प्रेफरेंस डालने के लिए, तो वो कंपलसरी नहीं है कि आप 25 प्रेफरेंस ही डालो। आपके ऊपर है, एक डालो, दो डालो, तीन डालो या चार डालो, जो आपने हिसाब से करना है वहाँ पे कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब पूरा का पूरा प्रेफरेंस भर दो। आपका जो कोर्स इंटरेस्ट है वही कोर्सेज को आप फिलअप करो। और ये ध्यान रखिए, अगर मान लीजिए आप सोच रहे हो कि हाँ चलो इस साल मुझे साल बर्बाद नहीं करना, जाहिर सी बात है हर हर एक आदमी के लिए ये साल काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। मान लीजिए ये साल एडमिशन नहीं होगा तो एक साल तो बर्बाद ही हो जाएगा। तो सोच रहे हैं कि पूरा प्रेफरेंस हम ऐड कर देते हैं। तो देखिए, ध्यान से आप प्रेफरेंस भरो, और प्रेफरेंस भरते टाइम एक बात का आप ध्यान रखो, जो कॉलेजेस आपको आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है उसको मतलब प्रेफरेंस अच्छे तरीके से आप सेटल करो। अगर एक मतलब पहले नंबर पे वही कॉलेज चाहिए तो उसको पहले नंबर पे रखो। मैं थोड़ा सा नीचे आपको लेकर चलता हूँ। जैसे ये कैंडिडेट है, इन्होंने 7 प्रेफरेंस सेट कर रखा है, ठीक है। तो देखिए, इनको क्या था कि बीकॉम ऑनर्स इनको रिक्वायर्ड था। इनका प्रेफरेंस मैंने ही फिलअप किया हुआ है। अगर किसी को फिलअप करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमसे फिलअप करवा सकते हो, डेफिनेटली आपको हेल्प किया जाएगा। या आप हमसे पूछ सकते हो, आपको डेफिनेटली बताया जाएगा कौन कॉलेजेस के लिए आप प्रेफरेंस डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ तक मैं हेल्प कर सकता हूँ। ये कैंडिडेट को बीकॉम ऑनर्स चाहिए था, तो इन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस पे बीकॉम ऑनर्स ही रखा, और जयपुरिया कॉलेज इनको चाहिए था तो जयपुरिया कॉलेज रखा, ठीक है। मेरिट इंडेक्स इनका इतना है। और ये एक बात ये भी ध्यान रखिए, आपका कितना भी मेरिट इंडेक्स हो, कम भी मार्क्स हो, ठीक है, आप प्रेफरेंस बनाओ टॉपर जैसा, ठीक है। तो ऐसा क्या होता है ना कि जब प्रेफरेंस आप अच्छे से बनाओगे तो अगर उस कट ऑफ रेंज में क्या होता है ना कि पहले वो लोग जब पहला आपका रैंक जो रहेगा, जो जैसे इनका पहला प्रेफरेंस है, तो वो लोग जो सिस्टमेटिक ये तो एलोकेशन होता है, तो सिस्टम 1 2 3 से ऐसे ही स्टार्ट करेगा। ये नहीं कि नीचे से स्टार्ट करेगा। जो ऊपर का मतलब टॉप प्रेफरेंस है, हायर प्रेफरेंस है, वो हायर प्रेफरेंस ही अलॉट करते हैं। ये ध्यान रखिएगा। इसलिए जब प्रेफरेंस आप बनाओ ना, अगर मान लीजिए आपको मैक्सिमम कोर्सेज को ऐड करना है तो आप प्रेफरेंस बनाओ ना, तो आप उसको मतलब अच्छे तरीके से बनाओ, टॉपर जैसा आप प्रेफरेंस बनाओ कि हाँ भाई भाई मुझे मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस पे वही चाहिए, तो उसको फर्स्ट पे रखो, फिर उसके बाद सेकंड पे, उसके बाद थर्ड पे, ऐसे करके आपको रखना है। ये गलती नहीं करना है कि आपको इधर उधर का आप डाल दो, कैसे भी डाल के प्रेफरेंस रेडी हो गया। आप क्या हुआ कि 17 तारीख के तो ऑटोमेटिक लॉक्ड हो जाएगा ये वाला प्रेफरेंस, और उसके बाद आप तो कुछ चेंजेस कर नहीं सकते। और जाहिर सी बात है, अगर आपका एलोकेशन हो गया तो आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। हाँ, आप अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हो, ठीक है। अब अपग्रेडेशन में गारंटी नहीं है कि आपको सीट वहाँ पे मिल ही जाए। तो अपग्रेडेशन के लिए जाने के लिए आप सबसे पहली बात कि आपको फ़ीस पेमेंट करना पड़ेगा। अगर जो भी कॉलेज में आपको एलोकेशन हुआ, यानी उस कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। फिर आपको क्या होगा कि अपग्रेडेशन में सेलेक्ट करना पड़ेगा, आर यू वांट अपग्रेड, ठीक है।
तो यही था, आपको बताना था कि प्रेफरेंस फिलिंग करते टाइम आप प्रेफरेंस में गलतियाँ ना करो। जो कॉलेज आपको चाहिए वही कॉलेज का प्रेफरेंस डालो, और जो मतलब फर्स्ट आप उसको चाह रहे हो इसी कॉलेज में मुझे जाना, तो आप जाहिर सी बात है आप सोचे होगे, तो उस कॉलेज को रैंकिंग वाइज अच्छे से सेट करो। ठीक है, होप यहाँ तक क्लियर हो चुकी है। और जो कैंडिडेट फर्स्ट राउंड में यानी फर्स्ट फेज़ में जिन्होंने भी अपग्रेड किया था फिर उसके बाद भी अपग्रेड किया, तो उनको भी प्रेफरेंस का फिलिंग करने का मौका मिल रहा है। तो आप भी प्रेफरेंस अच्छे से फिलअप करो। जो कॉलेज एलोकेट हो गया वो कॉलेज का प्रेफरेंस आप रिमूव कर दो। ठीक है, अगर आपको मतलब वहाँ पे रिमूव करना है तो कर लीजिए। ठीक है, यही सारी चीज़ें हैं, यही सारी चीज़ों पे आपको बात करना था। बाकी आपका 17 तक ओपन है, आप 17 तक जिनको फ्रेश अप्लाई करना है आप फ्रेश अप्लाई कर सकते हो। फ्रेश अप्लाई कैसे करना है वो वाला वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, आप देख सकते हो। काफ़ी डिटेल में मैंने बात किया हुआ है, और वहाँ पे क्या क्या चीज़ों को फिलअप करना है, क्या क्या फील्ड पे रिक्वायर्ड है आपका डिटेल, वो भी हमने काफ़ी डिटेल में बात कर रखा है, तो वो कर लेना और ध्यान से फिलअप कीजिए। कोई आपका चार्जेस नहीं लग रहा है, आराम से फिलअप कीजिए। ऐसा नहीं है कि आज फिलअप कर दिए तो पहले आपका एलोकेशन होगा, ऐसा नहीं है। आपका जो एलोकेशन होगा आपके मेरिट इंडेक्स के बेसिस पे ही आपका एलोकेशन होने वाला है। ठीक है, तो यही सारी बातें हैं। बाकी ये प्रेफरेंस ऐसे ही आपको सेलेक्ट करना है। बाकी देख लीजिएगा कॉलेजेस वाइज, जैसे मैंने एक वीडियो भी बनाया कॉलेजेस वाइज सीट वैकेंट कैसे चेक करना है, तो देख लीजिएगा कौन कॉलेज में कितना सीट वैकेंट है, तो उसी हिसाब से आप प्रेफरेंस फिलिंग करो। ठीक है, और अच्छे खासे सीट अभी भी अवेलेबल है जिनको करना है। बाकी जो लोग कैंसिल कर दिए हैं और जो लोग प्रेफरेंस डाल रहे हैं और पूछ रहे हैं हमसे कि भैया सीट मुझे एलोकेशन हो जाएगा, तो आप वेट करो। ठीक है, अब एलोकेशन होगा तो डेफिनेटली आपका फेज़ 1 में एलोकेशन हुआ है, अच्छे मार्क्स थे तभी आपका एलोकेशन हुआ है, तो जाहिर सी बात है हो जाने वाली है। अभी सीट अच्छी खासी अवेलेबल है। ठीक है, अब जो भी एलोकेशन होगा वो सिस्टमेटिक एलोकेशन होता है, उसमें हम या आप कोई कुछ नहीं कर सकता है। कोई शॉर्टकट नहीं है कि यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा, यहाँ पे नहीं होगा। किसी को नहीं पता है कि ये कॉलेज में किसका होने वाला है, क्योंकि ये सिस्टमेटिक वे से चलता है। पहले क्या था कि जब कॉलेजेस वाइज फॉर्म भरते थे तो हाँ कॉलेजेस में मेरिट निकलते थे, उस बेसिस पे होता था। अब इसमें क्या है, सिस्टमेटिक आप प्रेफरेंस डाल रहे हो। अब कौन से स्टूडेंट को किस में अलॉट हो जाए ये किसी को पता नहीं है। ठीक है, इवन कॉलेज को भी नहीं पता है कौन से कैंडिडेट इसमें आएंगे। टोटली आपके मेरिट इंडेक्स का ही पूरा उसमें खेल है, तो इसलिए तो चलिए, बाकी जिन्होंने अभी तक फिलअप नहीं किया वो फिलअप कर लीजिए, और जहाँ पे भी आपको कन्फ्यूजन आ रहा है तो ज़रूर आप हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो यही था। बाकी ये प्रेफरेंस है आपका, जितना ही ऐड करना है उतना ही कीजिए, ज़्यादा अनवांटेड नहीं कीजिए। अपने हिसाब से जो भी आपको सही लगे वो कीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और ख्याल रखें अपना।